चलिए आगे बढ़ते हैं, भसीन साहब को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग संजीव, आज आपकी गर्मजोशी की बहुत ज़रूरत है, बाजार को काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, प्रियंका और डिम्पी को। कोई उदास होने की जरूरत नहीं अजय जी। देखिए, आपको फिर बोल रहा हूं, ये 4 दिन है। 4 दिन में सिप कीजिए और फर्स्ट वीक ऑफ मई 7 और 9 तारीख को 18,000 के ऊपर, उससे भी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स। 3-4 कारण बताता हूं। ऑयल बाय डिफॉल्ट इज बिलो 100. China's COVID is seeing that the lockdown is going to get more business to India. And thirdly, don't underestimate the corporate results of ICICI or an HCL Tech. तो बैड न्यूज इज ऑलरेडी इन द प्राइस। इस समय भय में अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, और आपको लिख के दे रहा हूं 7 और 9 तारीख मई को 18,000 के ऊपर, उससे शायद पहले ही हो जाए। अब आपको मैं सजेस्ट भी करूं अजय जी, तो कुछ शेयर्स और स्टॉक्स और सेक्टर्स बताऊंगा जो आउट परफॉर्म करेंगे, बिकॉज इन दिस वॉलेटिलिटी मे बी द स्टॉक्स विच वी रेकमेंड इन द इंट्राडे मे गेट चॉप्ड आउट। तो आप देख सकते हैं ऑटो, ओईएम, आईटी, बैंक्स, दीज आर गोइंग टू लीड। और मेटल्स में जहां ओवर एक्सटेंडेड था, वहां पे आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ डिमांड डिस्ट्रक्शन देयर इज अ लॉट ऑफ वीकनेस। तो एनर्जी एंड मेटल से दूर रहिए। दिस इज द मनी टाइम टू पुट मनी इन आईटी, बैंक्स, ऑटो एंड ओईएम। और बताऊं, इस हफ्ते सबसे बड़े दिग्गजों के शेयर्स के रिजल्ट आ रहे हैं इन यूएस, और जैसे उनमें फॉल आया है उसी तरह से राइज आएगा, बिकॉज ऑल इन्फ्लेशनरी एंड रशिया इज बीइंग बिल्ट इन. So don't underestimate the power of the rally of some of these large cap IT stocks in the US, which can actually pull you out from this sharp fall which we saw on the Friday. तो आप कहें तो मैं कुछ शेयरों के नाम दूं जिसमें सिप कीजिए, and you will be laughing your way to the bank from next week. बिल्कुल, प्लीज शेयर करिए संजीव। तो देखिए, पहले सबसे हेटेड शेयर ऑटो में है मारुति। इसमें सब बोलते हैं 6500 6700, मारुति 10,000 जाएगा। अब मई में जाए या जुलाई में जाए मुझे नहीं पता, बट 9500 इज कमिंग इन मारुति फास्टर देन यू थॉट। सेकंड, द लार्जेस्ट ओईएम अकॉर्डिंग टू मी इज मदरसन सुमी, मोस्ट वेल रन कंपनी। 34-35 पे यू कांट बट मेक मनी, 175 का भाव। और थर्डली, आपके यहां मैंने जोर से 720-730 में महिंद्रा का एमएनएम इज हेडेड टू 1200। इसमें सिप कीजिए, आउटराइट बाय कीजिए। बैंक्स में आपने रिजल्ट देख लिए, आईसीआईसीआई और एक्सिस के भी ऐसे आएंगे। दो बैंक्स जो मैं बहुत बुलिश हूं, जो रिजल्ट्स विल आउटबीट द मार्केट इन मिड कैप। फर्स्ट इज फेडरल बैंक, 94 में आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 115 न्यू हाई कमिंग ऑन फेडरल बैंक, और बंधन में 375 का भाव। उसके बाद अजय जी आईटी पे आइए। पहली बात आपको बताऊं, आईटी का आरएसआई इज ट्रेडिंग एट 37, मोस्ट ओवरसोल्ड इन द लास्ट 2 years. In 2 years this ISI is so heavily oversold that any pullback will be so sharp you will be caught on the wrong side. Persistent, Mindtree and Mphasis, these are my mid cap picks, और Persistent और Mphasis का रिजल्ट 26 और 27 और 28 को है। और HCL Tech और टेक महिंद्रा particularly because the UK liaison on British Telecom and the outsourcing with the visas will be the biggest advantage for Tech Mahindra. और HCL Tech numbers I think were way ahead of the street. अब आप आइए मिड कैप में, दो मेरे प्रेफर्ड पिक्स IEX और LIC हाउसिंग, दोनों के रिजल्ट्स विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट। Any fall in oil and coking coal means Ultratech will deliver stellar numbers. साथ में this wholesale exit will mean Ultratech's market share is only going to increase. राइट, मॉर्निंग वसीम जी। मैं कोई और आपसे हेडविंड या टेलविंड पूछती, आपने सब कुछ इतने अच्छे से कंपाइल करके बता ही दिया। बट वन क्वेश्चन, एग्री कमोडिटीज पे आपका क्या व्यू रहेगा? जिस तरह से अगर पाम ऑयल इंडिया में नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ इंडियन एशियन बैन, वहां से आप क्या देखते हैं सिनेरियो? क्या गोदरेज एग्रोवेट जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा? हाँ, गोदरेज एग्रोवेट, पीआई इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, सबको फायदा मिलेगा। लेकिन प्रियंका, रिमेंबर द बाक इज वर्स देन द बाइट। ओके, ये सब हेडलाइन लेने के लिए नंबर्स हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ इन्वेंटरीज, देयर आर अदर प्लेयर्स हु कम ऑन द स्ट्रीम, एंड थर्डली दिस इज अ स्मॉल ट्रांजिटरी इफेक्ट। यू आप देख ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव ऑलरेडी इंक्रीज देयर प्राइसेस। एंड अगर ये जो मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते से ये जियोपॉलिटिक्स में भी थोड़ा ढील आता है, देन यू विल सी अ लॉट ऑफ पेंट अप सप्लाई कमिंग ऑन स्ट्रीम, बिकॉज सारी जगह इन्वेस्टमेंट इज इन दीज कमोडिटीज जहां अभी आपको एक स्क्वीज दिख रहा है। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑलवेज रिमेंबर द बाक इज वर्स देन द बाइट।
बसीन साहब, मेरे ना बहुत दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। एक तो मेरे को आपसे ये पहले पता करना, आप डेट कैसे बता देते हैं? मतलब मेरे को ये बड़ा मुश्किल, आज बाद में सुन रहा था आपको, तो आप कह रहे थे 7 तारीख 9 तारीख को 18,000 आ जाएगा, तो 7 तारीख को विशेष मुहूर्त है सर? एक तो ये है। दूसरा, जैसे आपने पहले कहा कि रिलायंस चलेगा, देखना आ जाएगा मार्केट ऊपर, रिलायंस चला, कोई दो राय नहीं है, हम 17,800 तक भी आ गए थे, हाँ 18,000 तक भी आए। अभी सर वापस जब नया हाई बनाएगा तो ये रिलायंस के साथ बनाएंगे या फिर कोई और लीडरशिप आ जाएगी, जैसे कि HDFC आ जाए या कोई और आ जाए? तो बहुत अच्छी बात है। देखो डिम्पी, इंडेक्स के हेवी वेट्स पे कहना थोड़ा सा ऑलरेडी, लेकिन रिलायंस न्यू हाई पे है, आप डाउट क्यों कर रहे हैं? दूसरा, आप देख रहे हो स्ट्रेंथ इन ऑटोज। तीसरा, आप देख रहे हो कि आईटी में आपका डाउनसाइड में मेरा ख्याल 1% है और अपसाइड में 20%, क्योंकि सब कुछ प्राइस इन है। आपने एट्रिशन भी कर ली, मार्जिन भी कर ली, आप उनकी गाइडेंस तो सुनिए। आप सुनिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या कह रहे हैं परसिस्टेंट और एम्फोसिस, उनका मार्केट शेयर गेन और ऑर्डर बुक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि वी आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। अब द सेट ऑफ लीडर्स, ऑब्वियसली रिलायंस का तो कोई वो दो राय है नहीं, लेकिन 18,000 एक नंबर होता है डिम्पी, उससे ज्यादा आपको सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस आएगी। 725 वाला महिंद्रा 950 है, आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। और मुझे कोई दो राय नहीं कि जितनी कमोडिटी में आउट परफॉर्मेंस थी, अब वो अंडर परफॉर्म करेगी एंड द एंड यूजर्स विल बेनिफिट, ऑटो, OEMs और बैंक्स में आप देख रहे हैं लार्ज इज गेटिंग बिगर, and despite this inflationary trend, India seems to be in a very sweet spot where reopening is seeing a lot of so I have no two views that ICICI, HDFC Bank, Axis will again make a game plan, but mid caps में ज्यादा strength दिखेगी because pullbacks in the first week of May will be very very sharp. राइट, ऑल राइट संजीव जी, बहुत बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी बढ़िया एनालिसिस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे